या बातमीचे प्रायोजक आहेत MK अप्सरा गॅरेज. नामवंत मिझो कंपनीचे CNG LPG किट बसवून व टेस्टिंग करून मिळेल. आमचा पत्ता अक्कलकोट रोड, लक्ष्मी मंदिर शेजारी, सोलापुर. लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आ रहा हूँ सोलापुर, जिसकी जबान बेबाक है, बेधड़क है, जिसकी आवाज पूरे पार्लियामेंट में घुसती है, जिस पर ये आरोप लगते हैं कि वो एक समुदाय को बढ़ावा देते हैं, बीजेपी की बी टीम है, जो अपने आप को खुद को सियासत की लैला बताते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबादी सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। MIM पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज सोलापुर दौरे पर है। उनके उम्मीदवार फारूक शाब्दी के प्रचार में वो आ रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी है सोलापुर शहर के पांगल ग्राउंड में और यहाँ पर आज शाम 7 बजे बैरिस्टर साहब की सभा होनी है। कुछ MIM पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता आज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ खुशियां हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टी प्रमुख आज आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसा उत्साह है? सबसे पहले मैं शोलापुर की आवाम से ये कहूंगा कि मेरे कायद, मेरे नेता अली जनाब अलहाज फारूक शाब्दी साहब शहर मध्य के एक कद्दावर नेता और उम्मीदवार के रूप में AIMM पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्हें जिताने के लिए संसद रत्न और संविधान रक्षक बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब आप शोलापुर की नगरी में तशरीफ ला रहे हैं और यकीनन आज वो जनता से अपील करेंगे। यहाँ की जो जनता है, बीड़ी कामगार हो, कष्टकरी कामगार हो और यहाँ का यंत्रमाग कामगार हो, यहाँ का गरीब हो, गरीबी की रेखा के नीचे रहने बसने वाला परिवार हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, हिंदू हो, वंचित हो, शोषित हो, दलित हो, तमाम लोगों से वो अपील करने आ रहे हैं कि आज का वो दिन, सुनहरा दिन, जिसे बाबा साहब जी अम्बेडकर ने आर्टिकल 326 में हमें वोट देने का अधिकार दिया है, जिन लोगों ने पानी के लिए हमें रुलाया, जिन लोगों ने हमें अपने बच्चों के शिक्षा के लिए रुलाया है, जिन पार्टियों ने, जिन सांप्रदायिक पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, जिन्होंने हमारे बच्चों को, बूढ़े माँ बापों को अपने बच्चों से जुदा करके पूना और बॉम्बे भेजने के लिए मजबूर किया, उनका सहारा की बजाय उन्हें बेसहारा कर दिया, ऐसे लोगों का इंतकाम लेने का दिन आज का दिन है। लिहाजा आवाम से मैं ये कहूंगा कि बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब आज गरीबों की आवाज बन करके, संविधान की आवाज बन करके आज लोकसभा के अंदर हर एक को न्याय और इंसाफ दिला रहे हैं। इसलिए मैं तमाम शहर शोलापुर के लिए ये आज ईद का दिन है। क्या कहेंगे, क्या मुद्दों पर ओवैसी साहब आज बात करने वाले हैं, सोलापुर की जनता को क्या आह्वान कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज शहर शोलापुर में सदरे मजलिस शहर शोलापुर अलहाज फारूक भाई शाब्दी साहब इनके प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? आप मीडिया के माध्यम से आप ये जानते हैं कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद है जो सिर्फ किसी एक मुद्दे पर नहीं बोलता। जहां जहां इंसानियत का दम घोटा जाता है वहां वहां पर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होते हैं। तो मुद्दा साफ एक है कि जातिवाद की जो राजनीति पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाई जा रही है, उसको खत्म कर कर एक ऐसा कायद जो संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज को बेबाकी के साथ बुलंद करता है और जनता से ये अपील करता है कि आप संविधान को बचाने के लिए जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े हो। इसी अपील को लेकर आज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शहर शोलापुर आ रहे हैं और एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि 5 साल का इंतजार है असद साहब का। 5 साल उसके दरमियान एक मर्तबा आए थे, लेकिन हर जिले के लोग यहाँ पर असद साहब को देखने के लिए, उनको मिलने के लिए और इंशाअल्लाह आने वाली 20 तारीख को अपना वोट देकर असद साहब के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ की जनता खड़ी होगी और लोगों को बताएंगे कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा नेता आज हिंदुस्तान भर में किसी भी पार्टी के पास नहीं है, जो हमारे पास है, जो दलितों के पास है, वंचितों के पास है, मुसलमानों के पास है। इसलिए ये नेता किसी एक का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का बेटा और पूरे हिंदुस्तान का है। इसलिए जनता से मैं अपील करता हूं कि आज सभी हजरात कसीर तादाद में शरीक हो और अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए आप कसीर तादाद में शामिल हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका है असदुद्दीन ओवैसी, सबका है फारूक शाब्दी। इसलिए सभी हजरात कसीर तादाद में। कितने लोगों की बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई, कितने लगभग लोग आएंगे? आप इस मैदान को, इस मंजर को देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा गुमान है कि यकीनन ये ग्राउंड भरकर बाहर भी पब्लिक होगी। इसलिए कि कायद मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले लाखों हजारों में है और हिंदुस्तान का हर वो शख्स
जो संविधान से मोहब्बत करता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, वो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी मोहब्बत करता है और वो बताएगा और जताएगा कि शहर शोलापुर के अंदर ये एक तारीखी जलसा आज होने जा रहा है। इंशाल्लाह उसका मंजर आप मीडिया वाले खुद भी देखेंगे और दुनिया को भी बताएंगे इंशाल्लाह। काय सांगाल पक्ष प्रमुखाचं येणार आहे, कसं उत्साह आहे एकंदरीत? ये रुतबा मेरे सर मेरे संविधान ने दिया है, ये रुतबा मुझे मेरे संविधान ने दिया है। आने वाले तूफान की राह बदलने की ताकत रखने वाले हमारे सरताज बॅरिस्टर ओवैसी साहेब व अकबर ओवैसी साहेब यांच्या विचाराला अभिवादन करून मी मच्छिंद्र लोकेकर या भारत देशामध्ये विषमतावादी जातीवादी मनुवादाच्या विरोधामध्ये लढणारा एक ही माई का लाल पुणे या असेंब्लीमध्ये एनआरसी असो, हिजाबचा असो, दलितांचे प्रश्न असू द्या, अनेक प्रश्नावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार घेऊन अख्खा भारतामध्ये हे बाबासाहेबाला दिलेलं पेन, त्यांचे विचारधारा अख्खा इंडियामध्ये बिहार असू द्या, ओरिसा असू द्या, तेलंगणा असू द्या, अशा पद्धतीने एक दलिताचा नेता म्हणून या पूर्ण भारत देशामध्ये आम्ही जे उपेक्षित समाज आहे, मी बहुजन समाजाचा चळवळीचा कार्यकर्ता, सोलापूरच्या पुण्यनगरी पावन नगरीमध्ये या हुतात्म्यांच्या पुण्यनगरीमध्ये या ओवैसी साहब अख्खा भारताचे मैं तो अकेला ही चला था जहां पे मंदिर लोग आते गए कार बनता का अशा पद्धतीने बाबासाहेबांचे विचारधारा त्याचा अजून एक त्यांचा असं शहर आहे, त्यांना सूट होत है कि मंजिल तो बहुत दूर है, मंजिल तो बहुत दूर है, वहां जाना भी जरूर है, मंजिल तो बहुत दूर है, वहां जाना भी जरूर है, रास्ता बहुत मुश्किल है, परंतु एमआईएम पक्ष के लिए जीना या मरना मंजूर है। जय भीम, जय भारत। एक महत्व का जो है सवाल, जो रोड शो होने वाला था बैरिस्टर साहब का, उसको लेकर क्या जानकारी है? जो 3 नहीं, बजे उसके का लिए टाइम दिया गया था। मेरे वरिष्ठ नेता, मेरे वरिष्ठ कायद, मेरे फारूक शाब्दी साहब हो, चाहे वरिष्ठ सीनियर लीडर हो, उनकी जो बातें हैं उनके सब मीटिंग के ताल्लुक से उनसे बात हुई है। बहरहाल जन समुदाय को भी सामने रखते हुए सभा शाम में है, इसकी सभा को सुनने के लिए हजारों लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, उन्हें वो संबोधित करेंगे। बेहतर है कि वो मुझसे बेहतर तरीके से पेश करेंगे अपनी बात। रोड शो को क्या हुआ? मतलब नहीं, रोड शो की हमें जरूरत क्या है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये ब्रांड ही काफी है, फारूक शाब्दी ये ब्रांड ही काफी है। हमें सड़कें मैदान किसी के मोहताज नहीं है। आज लाखों नहीं करोड़ों दिलों की धड़कन असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनका नाम ही काफी है, हमें सड़कों की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे, कैसा उत्साह है? आज प्रमुख आपके जो है सोलापुर आ रहे हैं। आपको सबसे पहले तो बताने की जरूरत नहीं है, आज हर एक के दिल में है। कई सभाओं के अंदर लोगों को बुलाना पड़ता है, लोग पैसे देकर आते हैं। यहाँ पर हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे शहर मध्य के उम्मीदवार फारूक भाई शाब्दी, इतना अहम इस 2024 का इलेक्शन है 14 और 19 के मुकाबले में, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इसको मायने। क्या फर्क है? क्या फर्क है? फर्क यह है कि इधर जो पैसे वाली मनुवादी जो ताकतें थी, जो लोग उनसे नाराज हो चुके थे, जिन्होंने वादा किया था 14 में 19 में, उससे लोग जो निराश हो चुके हैं। वही चीज है कि ये इस बार लोगों को सच्चाई पता चले, जिस कौम के लिए जहां पर बोलते हैं ना, जिसकी जिसकी हिस्सेदारी जहां पर उसकी उसकी हिस्सेदारी बताते हैं, आज वो लोगों के साथ में नाइंसाफी हुई है। इस हिसाब से इस बार का इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप देख रहे हो कि हर समाज, हर दोस्त, हर कास्ट के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हर एक चीज, जिस बार फारूक शाब्दी ने एक चीज करके दिखाई है कि एमआईएम के जो लोग नाम रखा करते थे कि जातिवाद, आज हर कोई, हर समाज के हमारे हर एक दोस्त है। हम यही कहना चाहते हैं कि अभी 7 बजे सभा है, 3 बजे लोग, 2 बजे से लोग आकर ठहरे हैं। बस यही आपको जवाब मिलेगा कि बाकी कुछ नहीं। ओवैसी साहब आज सोलापुर आ रहे हैं। सोलापुर में अवैसी साहब आ रहे नहीं, आ चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे इनका प्रोग्राम शुरू होगा। जातिवाद को मिटाना है, फारूक शाब्दी को लाना है, यह हमारा नारा है। तो इंशाल्लाह सोलापुर शहर की पब्लिक ज्यादा से ज्यादा वोटों से फारूक भाई शाब्दी को चुनकर लाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। पिछले सालों से जो भी इस सोलापुर शहर में जो नेता लोग, चाहे वो हमने सबको वोट दिया, अड़म मास्टर को दिया, परिणीति ताई को दिया, सुशील कुमार शिंदे साहब को दिया, उससे पहले
प्रकाश अलगुलार को हमने वोट दिया, सबको हमने वोट दिया। सभी इस शोलापुर शहर के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित जितने भी जाति समाज के लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस बार फारूक भाई क्या शाब्दी फर्क है 2019, 14 और 24 में? 2019 और 24 में फर्क तो बहुत बड़ा है। पहले तो यहाँ पर परिणीति ताई शिंदे यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन इस बार परिणीति ताई को हमने ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर उनको संसद भेजा है दिल्ली को, और उसका बेनिफिट हमको जरूर मिलेगा। शोलापुर की तमाम जो भी अवाम है, सब समाज के लोग फारूक भाई शाब्दी के साथ है। इंशाल्लाह फारूक भाई शाब्दी को 100% जीत कर लाएंगे। ताई नहीं रहने की वजह से फारूक भाई शाब्दी का फुल चांस है। क्यों? दो तगड़े उम्मीदवार शोलापुर में है ना, देवेंद्र कोटे है, आडम मास्टर है, चेतन नरोटे है, तौफीक शेख ने भी अपक्ष तगड़े उम्मीदवार बोल नहीं सकते उनको। ये जातिवाद, देवेंद्र कोटे का जो आपने नाम लिया है, ये जातिवादी है। इसी की वजह से राम सातपुते गिरा है यहाँ पर। मैं बीजेपी देवेंद्र कोटे ने कल कहा कि एमआईएम पार्टी मैं बीजेपी वालों से कहता हूँ, बीजेपी शहर अध्यक्ष से कहता हूँ, राम सातपुते जो पिछले इलेक्शन में लोकसभा में गिरा है, देवेंद्र कोटे की वजह से गिरा है, और फारूक शाब्दी इंशाल्लाह इस बार 101% जीत कर आएंगे। क्या खास है कि ओवैसी साहब को सुनने आए? अभी 7 बजे सभा होनी है, अभी आके आप बैठे हैं यहाँ पर। ओवैसी साहब की बात यह है कि हमारे मसले जो है, हमारे मुद्दे पूरे संसद के अंदर उठाते हैं। मुसलमानों की आवाज है, और इंशाल्लाह हम जो है असद साहब को सुनने के लिए आए यहाँ पर। अच्छा, क्या खास रहेगा, क्या बोलेंगे असद साहब? ऐसा लगता अब आने के बाद ही पता चलेगा क्या बोलेंगे। क्या अपेक्षा है कि ये बात बोलेंगे असद ओवैसी? विकास के बारे में बात करेंगे, विकास के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के, मुसलमानों के जो मसले हैं। क्या है हैप्पी साहब, क्या है? कुछ नहीं, असद ओवैसी की पदयात्रा थी अभी 3 बजे, वो किसी वजह से नहीं आ सके। अच्छा, इंशाल्लाह अभी मगरिब के फौरन बाद या 7 बजे तक यहाँ पर सभा चालू होगी। सभी से निवेदन करूंगा कि वो मांगल ग्राउंड में आए सुनने के लिए। पेट्रोल दरवाढीला कंटाळलात? पेट्रोल भरून खिसा खाली होतोय? अवरेज देखील मिळत नाही? तर चिंता सोडा, आजच आपल्या 4 चाकी वाहनांना सीएनजी किट बसवा व पैशाची भरघोस बचत करा आणि मायलेज देखील वाढवा, तेही कमीत कमी खर्चात आपल्याच शहरात। मान्यता प्राप्त नामवंत मिझो कंपनीचे सीएनजी एलपीजी किट BS6 बसवून मिळेल, तसेच सीएनजी एलपीजी टँक टेस्टिंग करून मिळेल। तुमचा विश्वासच आमचा ध्यास। आमचा पत्ता MK अप्सरा गॅरेज, अक्कलकोट रोड, लक्ष्मी मंदिर शेजारी, सोलापूर। कॉन्टॅक्ट 7385 800 875 9359 828428।